नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे। जो ट्रंप ने पिछले माह गोल्ड कार्ड वीज़ा निकाला था, वो बहुत जम के हिट हो गया और रोज इससे यूएस गवर्नमेंट 42,000 करोड़ रुपए कमा रही है। जी हाँ, 42,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाई कर रही है। तो आइए इस पूरी न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं और ट्रंप का जो ये मास्टर कार्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था कि यूएस के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्होंने यूएस में जो यूएस के ऊपर कर्ज है, देखिए इस समय यूएस पे लगभग 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है और इस कर्ज को चुकाते-चुकाते यूएस कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, इसके लिए यूएस को नए-नए संसाधन ढूंढना थे कमाई के। तो इसके लिए उन्होंने विभिन्न देशों पर टैरिफ लगा दिया। फिर इसके बाद यूक्रेन के खनिज संसाधनों की मांग की जेलेंस्की से। इसके बाद विभिन्न देशों के साथ फिर उन्होंने कनाडा से टैरिफ वार शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने करी और इसमें कोशिश उनकी ये थी कि इससे कुछ कमाई हो। फिर अचानक ट्रंप के दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिर अमेरिका के पास बेचने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। तो उनको समझ में आया कि सबसे बेस्ट चीज तो अमेरिका का ब्रांड अमेरिका ही है। अमेरिका की नागरिकता के लिए दुनिया के लोग जिस तरह से परेशान रहते हैं, इच्छुक रहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनको लगा बेस्ट तरीका यही है कि अब इसके लिए ये नागरिकता बेची जाए और इसके लिए इन्होंने गोल्ड कार्ड अपना रिलीज किया। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास 5 मिलियन यूएस डॉलर हैं, यानी आज की अगर तारीख में हम बात करें तो लगभग 42 से 45 करोड़ रुपए अगर किसी व्यक्ति के पास हैं, तो वो गोल्डन कार्ड ले सकता है अमेरिका का, जिससे अमेरिका में उसे स्थायी रूप से रहने बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि वो वोट नहीं डाल पाएगा, लेकिन लगभग अमेरिकी नागरिक जैसी सभी सुविधाएं उसको मिलेंगी। लंबे समय तक रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है और बहुत सारे काम वो कर सकता है। तो अब हो क्या रहा है कि जब इसे जारी किया गया था तो उम्मीद ये लगाई गई थी कि लगभग 100-150 के आसपास एप्लीकेशन रोज आएंगे और इतने कार्ड वो बेच पाएंगे। लेकिन दुनिया के लोगों ने जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट दिखाया, विशेषकर जो बिलियनियर हैं, दुनिया के मिलेनियर हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो रोज 1,000 गोल्डन वीजा अमेरिका बेच रहा है और इससे उनको लगभग 42,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आय हो रही है। और इसके बदले में ना तो उन्हें कुछ देना, ये शुद्ध कमाई है, सूखी कमाई है, टोटल प्रॉफिट है। तो ये जो मास्टर कार्ड खेला है ट्रंप ने, वो तो बहुत लाजवाब है। अब इस गोल्ड कार्ड को मिलने के बाद व्यक्ति आराम से अमेरिका में रह पाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि देखिए, क्या वो अमेरिका के नागरिक भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसमें उसको परेशानी ये आएगी उस व्यक्ति को कि उसे फिर अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा, जो शायद वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अपने देश में टैक्स देगा और अमेरिका में रहेगा, एंजॉय करेगा, तो उसे ज्यादा बेनिफिट। हालांकि भविष्य में अगर उसकी इच्छा है तो वो नागरिक भी बन सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका में नागरिकता लेने के लिए इसके अलावा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है और EB-5 का प्रोसेस है, जिसमें 1 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो ट्रंप ने इन दोनों प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि गोल्ड कार्ड लोग खरीदें पूरी दुनिया के। अच्छा, अब इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि अमेरिका का प्लान क्या है। तो अमेरिका का प्लान है कि अगर ये गोल्ड कार्ड इस वर्ष 10 लाख लोग खरीद लें तो उनका जो टारगेट है वो पूरा होगा। यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर इसी स्पीड से ये गोल्ड कार्ड बेचे गए तो जो अमेरिका का टारगेट है 10 लाख, वो शायद वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका 70 लाख गोल्ड कार्ड बेच लेता है अगले 5-7 साल में, 10 साल में, तो अमेरिका के ऊपर जो टोटल कर्ज है 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसके 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो उनको सिर्फ इस गोल्ड कार्ड को बेच के मिल जाएंगे। यानी 70 लाख व्यक्ति इंटू 5 मिलियन इक्वल्स टू 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो उनको ये मिल जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा कार्ड है, बड़े अच्छी चीज है और ये निश्चित तौर पे हो भी पाएगा। हो क्यों पाएगा? देखिए, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें से लगभग 3 करोड़ 70 लाख ऐसे हैं जो बिलियनियर हैं और उनमें से 70 लाख लोगों को अमेरिका की नागरिकता के लिए आकर्षित करना, इनवाइट करना, बुलाना, मुझे लगता बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसको देख के क्या है, जो बहुत सारे 100 से ज्यादा देश पूरी दुनिया में गोल्ड कार्ड देते हैं, लेकिन वो गोल्ड कार्ड लगभग वो 1 मिलियन यूएस डॉलर यानी 8-10 करोड़ के अंदर ही दे देते हैं। तो अब उन देशों को भी ये लगेगा, जो अच्छे देश हैं, जो जहां पे लोग जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो भी, उनके बीच में भी ये होड़ मच जाएगी गोल्डन वीजा बेचने की।
सबसे ज़्यादा नुकसान किनको हो सकता है? तो भारत और चाइना जैसे देशों को हो सकता है। भारत में जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनकी संख्या है, करोड़पतियों की संख्या है 8 लाख और उनमें से 4300 तो पिछले साल भारत छोड़ के जा चुके हैं। इसी तरह से चाइना में 60 लाख मिलेनियर हैं और 15,000 पिछले साल चाइना छोड़ चुके हैं। तो भारत और चाइना को ही इस गोल्ड कार्ड का सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही। लेकिन ट्रंप के इस मास्टर स्ट्रोक से निश्चित तौर पे अमेरिका को बिना 1 रुपए खर्च किए बहुत बड़ी संख्या में 42,000 करोड़ रुपए रोज का फायदा हो रहा है और इससे ट्रंप का जो प्लान है अमेरिका को कर्ज से निकालने का वो निश्चित तौर पर सफल और सक्सेस होगा। धन्यवाद।